बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दुरूद ला महदूद साकिय कौसर शाफ़िय महशर पर तमाम देखने वाली आँखों और सुनने वाले कानों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूवर्स हमारा चैनल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताना है कि लैट टेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि अपकमिंग 5 दिसंबर 2020 को कंडक्ट होने वाला है, उसको आप कैसे पास करेंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या आपको करना चाहिए, और वो भी जस्ट 1 मंथ के अंदर आप किस तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें ताकि आप मज़ीद ऐसी अपकमिंग मालूमाती वीडियो से फैज़याब होते रहें। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लैट लॉ एडमिशन टेस्ट की, तो अगर आप ये नहीं जानते कि लैट क्या है, क्या उसकी बेसिक्स हैं और क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसके लिए पहले ही हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 वीडियोस मौजूद हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं। एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं जो कि आपको लैट से पहले ज़रूर और लाजमी करनी है। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लें एज अ लॉ स्टूडेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लैट का टेस्ट देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ काइंडली उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब अगर हम बात करें हमारे मेन टॉपिक की कि 1 महीने के अंदर आप लैट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली, तो उसके लिए मैंने आपको 3 बातें बतानी हैं। पहली बात यह है कि वो आप रिलेट कर सकते हैं एमसीक्यू सेशन से, जो कि 75 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आपने स्ट्रेटजी ये रखनी है कि मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, कि आप किसी बुक की तरफ ना जाते हुए आप पास्ट पेपर्स को फॉलो कर लें, उन पेपर्स को देख लें। अब आपने देखना कैसे है, आपने सिंपल ये करना है दोस्तों कि आपने पास्ट पेपर को देखना है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेपर के अंदर एक एमसीक्यू आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एमसीक्यू पूछा गया है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या था, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसका जवाब, यानी कि जो उसका जवाब है उसको आपने सर्च करना है, और उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आ सकती हैं आपने वो सर्च करना है। मिसाल के तौर पर अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगा था, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस नेचर के जितने सवाल हैं आप उनको सर्च करके रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट मार्शल लॉ पूछा गया है तो आप लास्ट भी देख लें, सेकंड भी देख लें, थर्ड भी देख लें, ये भी देख लें कि उसे किसने नाफिज किया था और कब नाफिज किया था। अगर आप इस पैटर्न पे चलते हैं तो आई एम डैम श्योर कि 80 to 70% तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने ये स्ट्रेटजी रखनी है कि पास्ट पेपर को फॉलो करें, सिंपली उसकी जो नेचर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगते हैं उनको भी प्रिपेयर कर लें। आपका ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह 80% कवर हो ही जाएगा। सो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन की। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर सब्जेक्टिव। तो अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो मैं आपको कोई भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क तो हम नहीं कर सकते कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें या बुक रीडिंग करें या आप कुछ ऐसा काम करें जिसके अंदर टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, जस्ट 1 मंथ हमारे पास रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आप जो भी टॉपिक आप लिखना जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि रैंडमली किसी भी टॉपिक को किसी भी बुक से कहीं से भी एक टॉपिक उठा लें जिसके ऊपर आप ऐसे लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आपने ख़ुद से पहले लिखने की कोशिश करनी है कि मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, और किस तरह का लिख सकता हूँ, और उसके बाद उसको देख लें कि आपने इसको कैसा लिखा है। और आपको जब लगे कि इसके अंदर इन इन चीज़ों को मुझे नहीं पता था और मुझे लिखना चाहिए, उन चीज़ों को फिर आप नेट से सर्च करके उसके अंदर ऐड कर लें। इससे आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपके साथ कोई गाइड मौजूद है तो ऐसे लिखने के बाद उससे चेक करवा के उससे पूछ लें कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि कम हैं या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये एक सबसे शॉर्टेस्ट टाइम की यही हो सकता है कि आप कम से कम 1 दिन के अंदर 2 ऐसे या रिटन जो चीज़ें हैं आप उसको लिख लिया करें। ऐसा करने से सब्जेक्टिव के अंदर ये हो जाएगा कि आपके जो नंबर हैं वो 10 में से 9 तो नहीं, लेकिन 10 में से 6, 7 या 8 भी आप लेकर आ सकते हैं। और अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया तो मे भी आप 9 भी लेके आ सकते हैं। दूसरी बात सब्जेक्टिव से रिलेटेड ये है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन सब्जेक्टिव के अंदर ये है कि वो 25 मार्क्स का पोर्शन है, तो आपने उसको लाइटली नहीं लेना कि क्योंकि इसके नंबर कम हैं तो आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना।
वजह उसके लिए ये है कि पिछले लैट टेस्ट के अंदर जो कि 5 सितंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव मुश्किल आए थे, जिस वजह से जिन लोगों ने सब्जेक्टिव को अच्छा अटैम्प्ट किया था उनका स्कोर अच्छा आया था। तो आपने सब्जेक्टिव को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, यह आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो। दूसरी बात यह है लैंग्वेज की। आपको अगर वहाँ पर मेंशन नोट दिया होता है वहाँ पर कि आप पेपर के अंदर जो आपको आएगा क्वेश्चन पेपर या इंस्ट्रक्टर या कहीं पे भी आपको एक नोट दिया जाएगा कि आप ऐसे और प्रेजेंट स्टेटमेंट आपको किस लैंग्वेज में लिखनी है। अगर वहाँ पे नोट मौजूद है तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे नोट मौजूद ना हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, तो प्लीज़ आप ऐसे और प्रेजेंट स्टेटमेंट दोनों को एक ही लैंग्वेज में लिखिएगा। इन शॉर्ट ये कि आपने ऐसा नहीं करना कि ऐसे आप उर्दू में लिख रहे हैं, प्रेजेंट स्टेटमेंट आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, या ऐसे आपने इंग्लिश में कर दिया, प्रेजेंट स्टेटमेंट उर्दू में कर दी। नहीं, आपने ये करना है कि आपने दोनों ही चीज़ों को वन लैंग्वेज में लिखना है जिसके अंदर आपका कंफर्ट जोन हो। एंड इन दी लास्ट माय फ्रेंड, ये कि आप अगर कहीं पे भी सर्च करें तो क्योंकि लैट 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको ये मिलेगा कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो इस बात पर आती है कि आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लास्ट जो लैट टेस्ट हुआ था और उससे पहले जो लैट टेस्ट हुआ था, मतलब जो पहले जो लैट टेस्ट हुए, प्रीवियस लैट टेस्ट, उसके अंदर आपको ये नहीं पूछा गया था कि आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं, बल्कि आपको एक टॉपिक दिया गया था कि इसके ऊपर आप अपनी राय का इजहार करें। ठीक है, इस बात में आपको डिफरेंस रखना है कि आपके ऐसे जो होता है ना, उसके अंदर आपको ये लिखना होता है कि आप ऐसे की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर कायदे आज़म के ऊपर ऐसे लिखने के लिए आया है तो उसके अंदर आप नहीं कह सकते कि कायदे आज़म कैसे थे या नहीं थे। आप वो लिखेंगे जैसे कायदे आज़म एक्चुअली में थे, कि वो बानी पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया और जो भी बातें हैं। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर नाम से ज़ाहिर है कि पर्सनल स्टेटमेंट। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल कैसे किया जाए, तो आपको अपना ओपिनियन देना है कि आपकी नज़र के अंदर पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए जाएं। ठीक है, तो इस बात पे आपने रिलाई नहीं करना या आपने रट के नहीं जाना कि पर्सनल स्टेटमेंट आएगी तो मैंने ये लिख देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, पिछले लैट टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ था। पिछले लैट टेस्ट के अंदर ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो पर्सनल स्टेटमेंट के लिए आपने अपने आप को खुद से प्रिपेयर करना है कि अगर मुझसे कोई बात पूछी जा रही है तो क्या मुझे उसका जवाब पता है। और क्योंकि आप वकील बनने जा रहे हैं तो आपको सवाल का जवाब टैकर करना लाजमी आना चाहिए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है लैट टेस्ट के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी लैट के हवाले से। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। अल्लाह हाफिज़।